हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 की दिव्यमणि पुस्तक का पाठ 11 विवेकी भव पाठ को स्पष्ट करेंगे। विवेकी भव का मतलब होता है कि विवेकशील बनो, यानी सोच समझकर कार्य करने वाले बनो। कि इस पाठ के अंदर यह बताने का प्रयास किया गया है कि हम न केवल अपने भविष्य की चिंता करें, अपितु जो वर्तमान में है उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य की चिंता करते करते हम अपने वर्तमान को भी समाप्त कर दें या उसे भी संकट में डाल दें। तो इसलिए हमें अपने जीवन में जो भी काम करना है उसे सोच समझ कर करना है, विवेक के साथ करना है कि उसका क्या परिणाम होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा, इन सब बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। तो यही हमारे इस पाठ का शीर्षक है और इस कहानी के माध्यम से यही चीज बताने का प्रयास किया गया है। तो चलिए इसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। पूरा धारा राज्य सिंधुल नाम का राजा आसीत। प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नाम का राजा था। सह धर्मनिष्ठः प्रजापालकः च राजा आसीत। वह धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा था। प्रजापालक का मतलब प्रजा का पालन करने वाला। तो वह धर्मनिष्ठ और प्रजा का पालक था, प्रजापालक राजा था। सर्व सुख संपन्नः अपि राजा संतति विहीन आसीत। सब सुखों से संपन्न होते हुए भी राजा संतान से रहित था, यानी उसके कोई भी संतान नहीं थी। तदर्थम सह चिंतातुरः अभवत्। इसलिए वह चिंता से व्याकुल हो गया। वृद्धावस्थायां तस्य एकः पुत्रः अजायत। वृद्धा अवस्था में यानी कि बुढ़ापे में उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा तस्य नाम भोज इति अकरोत्। राजा ने उसका नाम भोज किया, यानी उसका नाम क्या रखा? भोज रखा। यदा भोजः पंचवर्षीयः अभवत् तदा राजा आत्मनः जरावस्थां ज्ञात्वा अनुजं मुंजम अकथयत्। जब भोज 5 वर्ष का हुआ तब राजा ने अपनी जरा अवस्था को, जरा अवस्था माने अपने बुढ़ापे को जानकर अनुजम छोटे भाई मुंज को अकथयत माने कहा कि छोटे भाई का नाम क्या था? मुंज था। जरावस्था माने बुढ़ापा। तो जब भोज 5 वर्ष का हुआ तब राजा ने अपने बुढ़ापे को जानकर छोटे भाई मुंज से कहा, प्रिय मुंज त्वम मम पुत्रम भोजम परिपालय। हे प्रिय मुंज, तुम मेरे पुत्र भोज का पालन करो। यावत असौ राज्य भारम वोढुम समर्थः न अस्ति तावत त्वम एव राज्यम कुरु। जब तक यह, असौ माने यह, अयम माने भी यह होता है, इयम माने यह होता है, इदम माने यह होता है और असौ माने भी यह होता है कि जब तक यह राज्य भार वहन करने में समर्थ नहीं है तब तक तुम ही राज्य करो। शनैः शनैः दिनानि गतानि। धीरे धीरे दिन बीतते गए। राज्यं शासतः मुंजस्य पाप बुद्धि उत्पन्ना। राज्य का शासन करते हुए मुंज के मन में पाप उत्पन्न हो गया, मतलब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। यद अयम बालो यदा युवा भविष्यति तदा अहम राजा न भविष्यामि इति। कि यह बालक जब युवा होगा तब मैं राजा नहीं रहूंगा। इदम विचार्य सह भोजम हंतुम निश्चयम अकरोत्। यह विचार कर, यह सोचकर उसने भोज को मारने का निश्चय किया।
सह स्वमित्रम वत्सराजम अवदत्, वह अपने मित्र वत्सराज से बोला। बोला मुंज का जो मित्र था उसका नाम वत्सराज था। तो वह अपने मित्र वत्सराज से बोला, त्वम अरण्ये भुवनेश्वरी मंदिरे निशायां भोजं नीत्वा तस्य वधं कुरु, तस्य शिराचा मह्यं देहि। तुम जंगल में भुवनेश्वरी मंदिर में रात्रि में भोज को ले जाकर उसका वध करो और उसका सिर मुझे दे दो। वत्सराजः निशायां भोजम अरण्ये भुवनेश्वरी मंदिरम नीत्वा अकथयत्। वत्सराज ने रात्रि में भोज को जंगल में भुवनेश्वरी मंदिर में ले जाकर कहा, राज्ञा भवतः वधः आदिष्टः इति, राजा के द्वारा आपके वध का आदेश दिया गया है। तस्मिन् काले भोजः स्वरक्तेन वटपत्रे एकम श्लोकम अलिखत। उस समय भोज ने अपने खून से वट के पत्ते पर एक श्लोक लिखा। तम श्लोकम पठित्वा वत्सराजः द्रवितः अभवत्। उस श्लोक को पढ़कर वत्सराज द्रवित हो गया या उसके मन में दया उत्पन्न हो गई। वत्सराजः भोजम भूमि ग्रहांतरे सुरक्षितवान। वत्सराज ने भोज को भूमि के नीचे सुरक्षित कर दिया। भूमि के नीचे मतलब ये नहीं कि फर्श के नीचे, मतलब भूमि के अंदर, जैसे कहते हैं ना कि अंडरग्राउंड, तो उसी तरह से भूमि में उसे छिपा दिया। तदनंतरं सः कृत्रिम मस्तकम राजानम दर्शित्वा अवतत्। तत्पश्चात वह बनावटी सिर राजा को दिखाकर बोला। कृत्रिम का मतलब होता है मैन मेड, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ बनावटी। श्रीमता यद आदिष्टम तत् साधितम। श्रीमान जो आदेश दिया वह पूरा हो गया। ततः सः भोजस्य पत्रम राज्ञे अदत्तात्। तत्पश्चात उसने भोज का पत्र राजा को दिया। मुंजः पत्रम अवाच्यत्। मुंज ने पत्र पढ़ा। मान धाता च महीपति कृत युगालंकार भूतो गतः सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यांतकः। अन्ये च अपि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते न एकेन अपि समम गता वसुमती मुंज त्वया यास्यति। कि महीपति माने राजा, राजा मानधाता कृत युग के अलंकार होकर स्वर्ग चले गए। कि मानधाता राजा का नाम था, कि राजा मानधाता कृत युग के अलंकार भूतों माने होकर, गता माने चले गए। चले गए से मतलब स्वर्ग चले गए। ये मदोधौ सेतु विरचित, उन्होंने समुद्र पर पुल बनाया। असौ दशास्यंतकः, और यह दशानन यानी रावण के अंत करने वाला हुआ। अन्ये च अपि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते, कि हे राजा युधिष्ठिर आदि अन्य भी स्वर्ग को चले गए। कि युधिष्ठिर हो चाहे कोई भी हो, एक न एक दिन तो सबको स्वर्ग जाना है। तो हे राजा युधिष्ठिर आदि अन्य लोग भी स्वर्ग को चले गए। न एकेन अपि समम गता वसुमती। वसुमती कहते पृथ्वी को, भूमि को। लेकिन पृथ्वी एकेन अपि एक के भी, समम माने साथ, न गता नहीं गई। लेकिन पृथ्वी ऐसी है जो किसी के भी साथ नहीं गई। मुंज त्वया यास्यति, हे मुंज तुम्हारे साथ जाएगी। क्योंकि उसे लगा कि राज्य का लालच मुंज ने किया है, इस पृथ्वी का, धरती का लालच किया है, तो इसलिए उसने लिखा कि आज तक किसी के साथ पृथ्वी साथ में नहीं गई है, लेकिन हे मुंज तुम्हारे साथ पृथ्वी जाएगी। श्लोकस्य अर्थम विचार्य मुंजः अत्यंतम लज्जितः अभवत्। श्लोक का अर्थ सोचकर मुंज बहुत अधिक लज्जित हुआ।
सह प्रायश्चित स्वरूपेण अग्नौ शरीरम दग्धुम समुद्युक्तः। वह प्रायश्चित स्वरूप अग्नि में शरीर जलाने के लिए तैयार हो गया। तस्मिन् काले वत्सराजः रहस्यम उद्घाटितवान्। उसी समय वत्सराज ने रहस्य खोला। उद्घाटितवान ने खोला। भोजः जीवति इति, भोज जीवित है। इदं श्रुत्वा मुंजः अतीव प्रसन्नः अभवत्। यह सुनकर मुंज अत्यधिक प्रसन्न हुआ। सह भोजं राजसिंहासने स्थापयित्वा स्वयं पत्न्या सह तपोवनम अगच्छत्। वह भोज को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं पत्नी के साथ तप करने के लिए वन में चला गया। तपोवन चला गया कह दो, या तप करने के लिए वन में चला गया। तो इसलिए अगर पहले उसके मन में पाप उत्पन्न नहीं होता तो ये स्थिति नहीं आती, और यदि उसके मित्र भी द्रवीभूत नहीं होता तो भोज के जीवन का अंत हो जाता। तो इसीलिए इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कार्य करें उसे सोच समझ कर करें कि उसका परिणाम क्या होगा। चलिए अब इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। ये बच्चों नियम दिए हुए हैं आपके कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब है आपके प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। सिंधुल नाम कहा राजा कुत्र राज्यम अकरोत्। सिंधुल नाम के राजा ने कहाँ राज्य किया? तो सिंधुल नाम कहा राजा धारा राज्य राज्यम अकरोत्। सिंधुल नाम के राजा ने धारा राज्य में राज्य किया। राजा मुंजम किम अकथ्यत। राजा ने मुंज से क्या कहा? अब यहाँ जगह कम थी एक लाइन, तो इसका उत्तर ख आपका यहाँ है। राजा मुंजम अकथ्यत। राजा ने मुंज से कहा, प्रिय मुंज त्वम मम पुत्रम भोजम परिपालय। कि प्रिय मुंज तुम मेरे पुत्र के भोज को पालो। यावत असौ राज्य भारम बोड़ुम जब तक यह राज्य भार से वहन करने में समर्थ नहीं है तब तक तुम ही राज्य करो। थर्ड है पाप बुद्धि उत्पन्ना मुंजः किम निश्चयम करो। पाप बुद्धि उत्पन्न हुए मुंज ने क्या निश्चय किया, या मन में पाप उत्पन्न होने पर मुंज ने क्या किया? पाप बुद्धि उत्पन्ना मुंजः भोजम हंतुम निश्चयम अकरोत्। पाप बुद्धि उत्पन्न होने पर मुंज ने भोज को मारने का निश्चय किया। वत्सराजः भोजम कुत्र अनयत्। वत्सराज भोज को कहाँ ले गया? वत्सराजः निशायां भोजम अरण्ये भुवनेश्वरी मंदिरम अनयत्। रात्रि में भोज को जंगल में भुवनेश्वरी मंदिर में ले गया। वत्सराज रह गया पहले कि वत्सराज रात्रि में भोज को जंगल में भुवनेश्वरी मंदिर ले गया। श्लोकम पठित्वा वत्सराजः किम अकरोत्। श्लोक पढ़कर वत्सराज ने क्या किया? श्लोकम पठित्वा वत्सराजः द्रवितः अभवत्। श्लोक पढ़कर वत्सराज द्रवित हुआ। लज्जितः मुंजः किम कर्तुम समुद्युक्तः। लज्जित मुंज क्या करने को तैयार हो गया? लज्जितः मुंजः प्रायश्चित स्वरूपेण अग्नौ शरीरम दग्धुम समुद्युक्तः। लज्जित मुंज प्रायश्चित स्वरूप अग्नि में शरीर जलाने को तैयार हो गया। वत्सराजः कृत्रिमं मस्तकम कम अदर्शत। वत्सराज ने बनावटी मस्तक किसको दिखाया? वत्सराजः कृत्रिमं मस्तकम राजानम अदर्शत। वत्सराज ने बनावटी मस्तक राजा को दिखाया। मुंजः, यहाँ बच्चों ये गलत लिखा हुआ है बुक में, भोज नहीं होगा, मुंज होगा। मुंजः पत्निया सह कुत्र अगच्छत। मुंज पत्नी के साथ कहाँ गया? मुंजः पत्निया सह तपोवनम अगच्छत। मुंज पत्नी के साथ तपोवन या तप करने के लिए वन में गया। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। वृद्धावस्थायां तस्य एकः पुत्रः अजायत। वृद्धा अवस्था में उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राज्यम शास्तः मुंजस्य पाप बुद्धि उत्पन्ना।
राज्य का शासन करते हुए मुंज के मन में पाप उत्पन्न हो गया। भोजः स्वरक्तेन वटपत्रे एकम श्लोकम अलिखत। भोज ने अपने रक्त से वट के पत्ते पर एक श्लोक लिखा। वत्सराजः भोजम भूमि ग्रहांतरे सुरक्षितवान। वत्सराज ने भोज को भूमि में छिपा दिया या भूमि के नीचे छिपा दिया, या भूमि ग्रह कर सकते हो, भूमि ग्रह में छिपा दिया। श्लोकम पठित्वा मुंजः अतीव लज्जितः अभवत्। श्लोक पढ़कर मुंज अत्यधिक लज्जित हुआ। मुंजः सिंधुलस्य राजा आसीत्। मुंज सिंधुल का राजा था। निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कृत्रिमम, कृत्रिमम माने बनावटी। एतत् एकः कृत्रिमम खगः अस्ति। यह एक बनावटी पक्षी है। लज्जितः सः स्वव्यवहारेण लज्जितः अभवत्। वह अपने व्यवहार से लज्जित हुआ। रहस्यम, रहस्यम कः हलं करिष्यति। रहस्य को कौन हल करेगा। वटपत्रे भोजः वटपत्रे स्वरक्तेन एकम श्लोकम अलिखत। भोज ने वटपत्र पर अपने रक्त से एक श्लोक लिखा। मम, मम अनुजः पंचम कक्षायाम पठति। मेरा छोटा भाई 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वोढुम वहन करने में। अहम एतत् भारम वोढुम समर्थः न अस्मि। मैं यह भार वहन करने में समर्थ नहीं हूँ। निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति लिंग और वचन लिखिए। निशायाम सप्तमी विभक्ति स्त्रीलिंग एक वचन है। स्त्रीलिंग में होता है निशा। जैसे लता के रूप चलते हैं, रमा के रूप चलते हैं, वैसे ही निशा के रूप चलते हैं। धारा राज्य सप्तमी विभक्ति नपुंसकलिंग एक वचन। अकथ्यत, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अकथ्यत धातु रूप है, शब्द रूप नहीं है, तो ये आपका बीच में गलत दिया हुआ है। लेकिन धातु रूप में क्या होगा, हमने उसको स्पष्ट कर दिया है कि कथ धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। आपका होता है ना अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथयन, तो इसलिए ये धातु पुरुष लकार और वचन है, विभक्ति रूप नहीं है। तस्य षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग एक वचन। अरण्ये सप्तमी विभक्ति नपुंसकलिंग एक वचन है। स्वरक्तेन तृतीय विभक्ति नपुंसकलिंग एक वचनम। भवतः पंचमी और षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग एक वचन। ये 3 जगह प्रयुक्त होता है भवता। पंचमी और षष्ठी विभक्ति में एक वचन होता है और द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग में ही बहुवचन भी होता है। 3 जगह भवता का प्रयोग होता है। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। जरावस्थाम, जर प्लस अवस्थाम, क्योंकि रा का अ और अवस्थाम का आ मिलने पर दीर्घ आ हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि है, तब आपका बन गया जरावस्थाम। चिंतातुरः, चिंता प्लस आतुरः, आ मिलकर भी दीर्घ आ होता है। त्वमेव, त्वम प्लस ए, माँ का हलंत हटाकर जो ए है वो माँ के ऊपर आ जाएगा, तो आपका बनेगा त्वमेव। क्वासौ, क्वे प्लस असौ, अ और आ मिलकर वही आ बन गया है दीर्घ। ने कैनापी, इसमें 3 शब्द हो जाएंगे, ना प्लस ए, केन प्लस अपी। अब आ के बाद ए आने पर वृद्धि संधि बन गई, आई हो गया, ठीक है। और ना का आ और अपी का आ मिलकर दीर्घ स्वर हो गया, तो यहाँ पर आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएंगी। तो 2 संधि हो गई इस शब्द में आपकी, वृद्धि संधि और दीर्घ स्वर संधि। तदर्थम, तत् प्लस अर्थम, ता, ता अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ये आपका व्यंजन संधि में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। समर्थः, असमर्थः। अनुजम, अग्रजम, अनुजम माने छोटा भाई, अग्रजम माने बड़ा भाई। नृपम, राजा, भिक्षु, भिखारी हो गया। युवा, जवान, वृद्ध, बूढ़ा हो गया। एकम, एक, अनेकम, अनेक। निश्चयम, अनिश्चयम, निश्चित और अनिश्चित, तो ये आपके विलोम है। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। धारा राज्य में सिंधुल नाम का राजा था। धारा राज्य
सिंधुल नाम कहा राजा आसीत। वह संतानहीन था, सह संतति विहीनः आसीत। उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वृद्धावस्थायां तस्य एकः पुत्रः अजायत, कि वृद्धा अवस्था में उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सिंधुल के छोटे भाई का नाम मुंज था। सिंधुलस्य अनुजस्य नाम मुंजः आसीत्। सिंधुल धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा था। सिंधुलः धर्मनिष्ठः प्रजापालकः च राजा आसीत्। देखिए, और जब भी होता है तो वैसे हम हिंदी में बोलते हैं तो और बीच में आता है धर्मनिष्ठ और प्रजापालक, लेकिन संस्कृत में जब हम अनुवाद करते हैं तो वह उन दोनों शब्दों के बाद में प्रयुक्त होता है। भोज ने अपने रक्त से एक श्लोक लिखा। भोजः स्वरक्तेन एकम श्लोकम आलिखत। श्लोक पढ़कर मुंज बहुत लज्जित हुआ। श्लोकम पठित्वा मुंजः अति लज्जितः अभवत्। पठित्वा माने पढ़कर। राज्य करते हुए मुंज के मन में पाप उत्पन्न हुआ। राज्यम शास्तः मुंजस्य मनसि पापम जातः। जाता माने उत्पन्न होना, तो राज्य करते हुए उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। अब आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, उसमें जो सबसे अधिक उचित है, राइट है, उसको लिखना है। सिंधुला कह आसीत। सिंधुल कौन था? अब राजा आपको मालूम है, राइट है, भिक्षुक नहीं था, सेवक नहीं था और धर्मनिष्ठ भी आ सकता। धर्मनिष्ठ राजा था, लेकिन यहाँ पूछा है कौन था, ये नहीं पूछा कैसा था, तो कौन में आ जाएगा? राजा। सिंधुलः कस्य राज्यस्य राजा आसीत्। सिंधुल किस राज्य का राजा था? धरा राज्य से, धरा राज्य का। संतानहीनः कः आसीत्। संतानहीन कौन था? मुंज, वत्सराज, सिंधुल या सेवक? सिंधुल था। सिंधुल संतान से रहित था। तो इस तरह बच्चों ये वीडियो आपको स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। जो भी वीडियो आप देखते हैं उसे लाइक जरूर किया करिए। अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो जो नया आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।